ओम शांति। सूर्य का प्रकाश हर जगह एक समान ही पड़ता है, लेकिन सिर्फ चमकदार सतह जैसे पानी की सतह या दर्पण ही उसे परावर्तित करता है। ईश्वर का दिव्य प्रकाश भी ऐसे ही है। यह सबके हृदय पर बराबर बिना पक्षपात के पड़ता है, परंतु केवल पवित्र और सच्चे हृदय वाले लोग ही उस दिव्य प्रकाश को सही से ग्रहण और प्रवर्तित कर पाते हैं। भगवान तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन भगवान में नहीं लगा है, इसलिए हम कष्ट और दुर्गति भोगते हैं। बरसात का पानी ऊंची जमीन पर नहीं टिकता, वो बहकर नीचे आता है। जो विनम्र और सच्चे हैं उन पर ईश्वर की दया बनी रहती है, परंतु अहंकारी और धम्बी पर अधिक देर तक नहीं टिक पाती। जैसे तुम ईश्वर से भक्ति के लिए प्रार्थना करते हो, वैसे ही उनसे प्रार्थना करो कि तुम्हारे अंदर से दूसरों का दोष देखना बंद हो जाए। एक अनंत जल स्रोत की कल्पना करो। ऊपर और नीचे, आगे और पीछे, दाएं और बाएं, हर जगह पानी है। इस पानी से भरा हुआ एक बर्तन रख दो। बर्तन के अंदर पानी है और बाहर भी पानी है। ज्ञानी पुरुष देखता है कि भीतर और बाहर दोनों जगह सिवाय परमात्मा के कुछ और नहीं है। तो फिर ये बर्तन क्या है? ये बर्तन ही मैं या अहम है। बर्तन की वजह से लगता है पानी दो भागों में बट गया है। बर्तन की वजह से तुम एक अंदर और बाहर का अनुभव करने लगे। जब तक मैं का भाव है, तुम्हें ऐसा ही अनुभव होता रहेगा। जब मैं गायब हो जाता है, तो जो रह जाता है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ये जब आप अनुभव करोगे तब जान पाओगे। अगर एक बार गोता लगाने से तुम्हें समुंदर से मोती ना मिले, तो तुम ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि समुंदर में रत्न नहीं होते हैं। यदि आप बार बार कोशिश करोगे तो जरूर आपको समुंदर में मोती मिलेंगे। मन ही है जो व्यक्ति को बांधता है। मन ही है व्यक्ति को मुक्त करता है। जो भी पक्के दृढ़ विश्वास से कहता है कि मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, वो मूर्ख जो हमेशा रटता रहता है कि मैं बंधन में हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, वो हमेशा वैसे ही रह जाता है। जो बार बार दिन और रात में ये रटता है मैं पापी हूँ, वाकई वो पापी भी बन जाता है। इसलिए हमेशा हमें सकारात्मक बातों का ही चुनाव करना चाहिए। जिस तरह मंत्र सिद्ध होते हैं, उसी तरह हम जो भी वाक्य बोलते हैं वो भी सिद्ध होता है। जो व्यक्ति दूसरों की बिना किसी भी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से मदद करता है, वो असल में खुद के अच्छे के लिए अच्छे का निर्माण करता है। हरे बांस को आसानी से मोड़ा जा सकता है, किंतु पके हुए बांस को जब ताकत लगाकर मोड़ा जाता है तो वो टूट जाता है। एक युवा हृदय को भगवान की तरफ मोड़ना आसान है, किंतु एक वृद्ध व्यक्ति के अनाड़ी हृदय को भगवान की ओर लाने पर वो भाग भाग कर जाता है। कौन किसका गुरु है? एकमात्र ईश्वर ही सबके गाइड है और ब्रह्मांड के गुरु है। सामान्य आदमी झोला भरकर धर्म की बातें करता है, किंतु खुद के व्यवहार में एक दाना भर परिवर्तन नहीं लाता। एक बुद्धिमान व्यक्ति बातें बहुत थोड़ी करता है, जबकि उसका पूरा जीवन धर्म के वास्तविक व्यवहार का प्रदर्शन होता है। ईश्वर ऐसे भक्त के समक्ष खुद को प्रकट कर देते हैं जो 3 आकर्षण के बराबर शक्ति से उनकी ओर जाता है। एक संसारिक आदमी को सांसारिक सुखों का आकर्षण, एक बच्चे का अपनी माँ के प्रति आकर्षण
और एक पति का अपनी पत्नी के लिए आकर्षण। यदि कोई इन 3 आकर्षण के बराबर ताकत से परमात्मा की ओर जाता है तो वो ईश्वर को पा लेता है। इसलिए सबसे ज़्यादा आकर्षण परमात्मा के लिए लगाएं, वो तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। तुम दुनिया का भला करने की बात करते हो। क्या संसार इतनी छोटी वस्तु है? और तुम कौन हो जो विश्व का कल्याण करोगे? पहले ईश्वर को तो प्राप्त करो। आध्यात्मिक अनुशासन के द्वारा उनके दर्शन तो कर लो। यदि परमात्मा तुम्हें शक्ति और आदेश देते हैं तो तुम दूसरों का भला कर सकते हो, अन्यथा कभी नहीं। एक व्यक्ति चाहे तो दिए की रोशनी में भी भागवत पढ़ सकता है और दूसरा उसी के प्रकाश में जालसाजी कर रहा होता है, किंतु इन सब से दिए का कोई लेना देना नहीं होता। सूर्य अपना प्रकाश दुष्ट व्यक्ति और भले दोनों को देता है। वो किसी में भेदभाव नहीं करता। अगर किसी सफ़ेद कपड़े में छोटा सा भी दाग लग जाए तो वो दाग देखने में बहुत बुरा लगता है। इसी प्रकार किसी साधु का छोटे से छोटा दोष भी बहुत बड़ा प्रतीत होता है। इसलिए जो भी महान पुरुष होते हैं उनको हर एक कर्म सोच समझ कर करना पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि सभी लोग उनका अनुसरण करते हैं। उनका एक गलत कर्म कोई और भी करने लगेगा तो ये बहुत गलत हो जाएगा। चीनी और बालू साथ मिल जाते हैं, लेकिन चींटी बालू के कण छोड़ देती है और शक्कर के दाने बीन लेती है। इसी तरह एक संत बुरे लोगों से भी अच्छाइयों को ही ग्रहण करता है। एक नाव पानी में रहती है, लेकिन पानी की नाव को अंदर नहीं आने देती जो बाहर पानी होता है। अगर पानी अंदर आ गया तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए अग्रसर व्यक्ति संसार में तो रहे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसके मन में संसार की माया नहीं आनी चाहिए। अगर माया आ गई तो फिर आप जानते हैं क्या होगा। ओम शांति।